everyone, welcome to लाल इंटरनेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, आज क्या इंटरेस्टिंग है आपके लिए, तो चलिए देखते हैं क्या है जो आपकी इंग्लिश में चेंज ला सकता, आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा कर सकता और आपकी मिस्टेक को बिल्कुल ही सुधार सकता। तो जानते हैं क्या ऐसा है। स्मॉल मार्क बिग मीनिंग, स्मॉल मार्क्स बिग मीनिंग, नो पंक्चुएशन नो कम्युनिकेशन। तो आज हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन मार्क। क्या है पंक्चुएशन मार्क, कहाँ पे यूज़ करते, क्या आप आज से पहले यूज़ किए हैं या क्या आज की इस क्लास के बाद आप यूज़ करेंगे, और क्या आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कहाँ पे सही यूज़ करें। तो चलिए आज देखते हैं क्या स्पेशल आपके लिए है पंक्चुएशन में। पंक्चुएशन विराम चिन्ह, विराम चिन्ह आप हिंदी में पढ़े होंगे, इंग्लिश में भी बहुत बच्चे पंक्चुएशन मार्क पढ़े होंगे, लेकिन बहुत सी जगह हम यूज़ करना बिल्कुल ही भूल जाते। तो चलिए आज देखते हैं क्या है। ये जो साइन देख रहे हैं ना, यही सारे साइन आज हम पढ़ने वाले। ओह आ गया, वाई डज पंक्चुएशन मैटर, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है पंक्चुएशन, क्या रोल है हमारे लिटरेचर में, हमारे इंग्लिश में, हमारे कम्युनिकेशन में। क्या मैं बताई, नो पंक्चुएशन नो क्लियर कम्युनिकेशन। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए चलिए आज शुरू करते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स टेल द रीडर व्हेन टू पॉज, पॉज में कब रुकना है, शांत होना, स्टॉप रुकना, आस्क क्वेश्चन करना, पूछना, फील एक्साइटेड महसूस करना, खुश होना। विदाउट देम राइटिंग बिकम्स कंफ्यूजिंग और मीन्स समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। इसके बिना क्या हो सकता, आपका राइटिंग बिल्कुल ही अलग हो सकता, कुछ भी मतलब निकल सकता। आप बोलना कुछ चाह रहे, बोल कुछ आप देंगे, तो कंप्लीटली डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग। सेम वर्ड डिफरेंट पंक्चुएशन, कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है। लेट्स ईट ग्रैंडमा, लेट्स ईट ग्रैंडमा और लेट्स ईट ग्रैंडमा, लेट्स ईट ग्रैंडमा, लेट्स ईट ग्रैंडमा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है। लेट्स ईट ग्रैंडमा, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, कॉमा, और ये जो आपका सेंटेंस है लेट्स ईट ग्रैंडमा, इसमें क्या है, कॉमा नहीं है। तो कॉमा आने से क्या डिफरेंस हमारे राइटिंग में, ये जो सेंटेंस दिया गया उसमें क्या डिफरेंस पड़ता है। कॉलिंग ग्रैंडमा टू कम ईट फूड टुगेदर, तो इसमें बात हो रहा है ग्रैंडमा को बुलाना है खाना साथ में खाने के लिए। और ये जो मीनिंग है, ये जो सेंटेंस दिया गया है लेट्स ईट ग्रैंडमा, मतलब लग रहा है जैसे दादी माँ को ही आप खाने बुला रहे हैं कि दादी, मिसिंग कॉमा मेक इट साउंड लाइक वी वांट टू ईट ग्रैंडमा हरसेल्फ। ऐसा लग रहा है जैसे कि दादी को ही खाने के लिए बुला रहे कि दादी माँ को अब तो खा जाना है। तो सोचिए दादी तो डर जाएगी, ये क्या, मेरा जो ग्रैंड सन है मुझे खाने के लिए बुला रहा है, तब तो दादी आपके पास आएगी भी नहीं। तो इसलिए सोच समझ के बोलना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई लव कुकिंग माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स। अब इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कुकिंग अपने फैमिली को ही कुक कर देना चाह रहे हैं। और इसमें देखिए आई लव कुकिंग कॉमा माई फैमिली एंड माई पेट्स, इसमें क्लियर हो रहा है कि आप अपने फैमिली के लिए कुक करना चाहते हैं, अपने पेट्स के लिए कुक करना चाहते हैं। और इसमें लग रहा है कि आप अपने फैमिली को ही कुक करना चाह रहे हैं। तो पंक्चुएशन कितने बड़े चेंज ला सकते हैं हमारे राइटिंग में।
तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना और आगे एक एक करके आपको टोटल बताया जाएगा कहाँ पर किस पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करता है, जो आपकी राइटिंग को इन्हेंस करेगा और साथ ही साथ जो आप मिस्टेक करते हैं उसको बचाएगा और आपके कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फुल स्टॉप, बस रुक जाना है। देखिए लाल सिग्नल है, रेड पे क्या होता है स्टॉप, तो ये भी है एक तरह से स्टॉप। तो आपको क्या होना है, रुक जाना है। तो रुक जाइए और स्थिर होके फोकस लगा के ध्यान दीजिए क्या है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मीन्स पूर्ण विराम, फुल स्टॉप मीन्स पूर्ण विराम। यूज पुट ऑल फुल स्टॉप एट द एंड एवरी स्टेटमेंट। हम फुल स्टॉप की यूज़ कहाँ पे करते हैं, स्टेटमेंट के एंड में। जब हम किसी प्रकार की बात बोल रहे हैं उसका जब खत्म होता है तो उस स्टेटमेंट के एंड में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। जैसे सी इज़ अ स्टूडेंट, वो एक विद्यार्थी है, तो इसके बारे में बताया गया तो लास्ट में क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। द सन इज शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग, तो लास्ट में एक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। आई वेंट टू स्कूल टुडे, आई वेंट टू स्कूल टुडे, तो इसमें भी क्या लग जाएगा लास्ट में, स्टेटमेंट के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप। इन एवरी स्टेटमेंट, हम फुल स्टॉप की यूज़ कहाँ पे करते हैं, हर स्टेटमेंट के अंत में। जैसे अभी आप ही प्ले क्रिकेट एवरी संडे, वह प्रत्येक संडे को क्या क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे कोई बात को स्टेटमेंट दिया गया, मतलब किसी बात को बताया गया है। आफ्टर एब्रीविएशन, आफ्टर एब्रीविएशन। अच्छा बच्चों ये भी मुझे बताइए, एब्रीविएशन में पहला लेटर कैपिटल होता है या स्मॉल होता है, कैपिटल होता है। तो जैसे मिस्टर, मिस्टर के बाद में हम लोग क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाए। ये एक तरह से कंप्लीट माना जाता है, इसलिए हम इसमें क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, शॉर्ट फॉर्म ऑफन यूज्ड एज फुल स्टॉप। अब चलिए देखिए, ओपन स्पेस आफ्टर, लीव वन स्पेस आफ्टर फुल स्टॉप, स्टॉप बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट वर्ड और नेक्स्ट सेंटेंस। जब भी आप फुल स्टॉप करते देते हैं उसके बाद आपको क्या थोड़ा सा रुकना, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ना, उसके बाद ही आप नेक्स्ट सेंटेंस या नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट करिए। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए अब आ गया कॉमा, वो था पूरा रुक जाना, अब क्या है, स्थिर हो जाना, हल्का सा रुकना, स्मॉल पॉज, मतलब हल्का सा रुक जाना। जैसे आप अभी पढ़े थे, लेट्स ईट ग्रैंडमा, लेट ईट ग्रैंड, ईट के बाद क्या आया था, कॉमा, इसके बाद ग्रैंडमा आया था। अगर कॉमा ना होने से क्या हुआ था, ऐसा साउंड हो रहा था कि दादी को ही खा जाना है, और बस एक छोटा सा कॉमा आ जाने से क्या हुआ, उसका मीनिंग क्लियर हो गया कि दादी को खाने पे बुला रहे हैं। नाउ वी मूव कॉमा, वेयर वी यूज़ कॉमा। अ कॉमा क्रिएट्स शॉर्ट पॉज, मैंने बताया ना हल्का से रुकना है, तुम हल्का सा शॉर्ट पॉज इनसाइड अ सेंटेंस शॉर्टर दैन अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप में हमें रुकना है। जब आप किसी सेंटेंस को रीड कर रहे हैं, मतलब आप स्टोरी रीड कर रहे हैं, तो जहाँ पे फुल स्टॉप आएगा वहाँ पे आप ब्रीथ कर लीजिए, और जहाँ पे कॉमा आएगा वहाँ पे आप हल्का सा से ब्रीथ करते हो, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा रुकते हुए आपको तुरंत स्टार्ट कर देना। लेकिन फुल स्टॉप के बाद आप थोड़ा ज़्यादा पॉज भी ले सकते हैं, लेकिन कॉमा के बाद आपको तुरंत स्टार्ट कर देना। ऐसा लगे भी ना कि आप बहुत रुक रहे और रुक भी रहे, तो इस टाइप से होना चाहिए। अब देखिए कैसे, कहाँ पे यूज़, आई बॉट एप्पल, बनाना एंड ऑरेंजेस। तो यहाँ पे तीन चीज़ों की बात की गई, तो वहाँ पे हल्का हल्का कॉमा लगाया गया, एक कॉमा का यूज़ किया गया। आई बॉट एप्पल, बनाना एंड ऑरेंजेस, तो एप्पल के बाद हल्का से रुकना, फिर बनाना बोलना। जैसे देखिए, आई बॉट एप्पल, बनानास एंड ऑरेंज, तो हल्का से रुकना। आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड, जैसे किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करें, इंट्रोडक्टरी वर्ड में आप क्या यूज़ करिएगा, हाउएवर, सी वॉज लेट, तो उस जगह पे आप क्या यूज़ करिएगा, कॉमा यूज़ करिएगा। ज्वाइनिंग टू वर्ड्स, मतलब जब आप किसी सेंटेंस, दो सेंटेंस को आप जोड़ रहे हैं, उस जगह पे भी आप क्या यूज़ करिएगा, उस जगह पे भी आप कॉमा का यूज़ करिएगा।
आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश माई वर्क। देखिए मैं यहाँ पे रुकी भी हल्का सा, लेकिन तुरंत मैं कंटिन्यू कर गई। आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश माई वर्क। एड्रेसिंग समवन, किसी को एड्रेस करने टाइम आप क्या लिखोगे? थैंक मतलब यूज़ करोगे कॉमा का, जैसे थैंक यू प्रिया फॉर योर हेल्प। मतलब जिसको सामने वाले को आप बोल रहे हो तो सामने वाले को समझ भी आना चाहिए ना आप क्या उन्हें बोलने वाले हो। इसलिए इंग्लिश में ये सब चेंजेस लाए गए कि आपका जो वर्ड है, आपका जो कम्युनिकेशन आप करने वाले, जो सेंटेंस बोलने वाले, उस सेंटेंस सामने वाले को समझ जाना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो भाव हो, आपका एक्सप्रेशन हो, वो समझ आना चाहिए। इसलिए हल्का से रुकना या फुल स्टॉप आना या किसी प्रकार से जो भी पंक्चुएशन मार्क आ रहे हैं, जो और आगे आप देखिएगा स्लाइड में, तो इसीलिए लाया गया है कि आप इजीली उस चीज़ को समझ। तो क्या है? रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। जैसे अभी आपको बताया एप्पल्स का हल्का से रुकना, फिर बनाना, फिर आ गया क्या? ऑरेंज। इसी प्रकार से डायरेक्ट एड्रेस, किसी चीज़ को डायरेक्टली बोलना, कम हेयर, राहुल, प्लीज़, ये सब जगह पे क्या आप कॉमा यूज़ करोगे। आफ्टर टाइम और प्लेस वर्ड, ऑन मंडे वी हैव अ टेस्ट। ऑन मंडे मतलब हल्का सा वहाँ पे रुकना है, किसी चीज़ को डेट को आप एड्रेस कर रहे हो तो वहाँ पे आपको रुकना है। और इन दिल्ली इट इज़ हॉट, तो आप दिल्ली के बारे में बता रहे हो तो हल्का सा समझ तो आना चाहिए कि आप दिल्ली बोल रहे हो, तो दिल्ली के बाद हल्का सा रुकना, फिर बताना हो इट इज़ हॉट। तो कभी भी किसी चीज़ को एड्रेस करना हो या किसी चीज़ की मतलब लगे कि कोई एड्रेस कर रहा है, कोई बता रहा है, तो वहाँ पे हल्का सा रुकना। आप किसी को थैंक यू बोल रहे हो, थैंक यू बोलने के बाद आप रीज़न बताने वाले हो, तो थैंक यू के बाद आप कॉमा यूज़ करोगे, इसके बाद ही जो आपका स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट दीजिएगा, उसके बाद आप फुल स्टॉप लगा। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन मार्क, ये तो आप लोग अवेयर हो गए क्वेश्चन मार्क से, आप सभी लोग पूछते होंगे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, what is your father's name, what is your mother's name, what is the name of your school। तो ये सब चीज़ें आप यूज़ करते होगे। तो इसी जगह पे जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो हम क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज़ करते, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते। तो क्वेश्चन मार्क तो हाँ, क्वेश्चन मार्क तो आपको आता ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो क्वेश्चन से तो हमारे सारे बच्चे अवेयर होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन मार्क को देख लेते, इसके ना होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती थी। इसके ना होने से शायद आपको समझ ही नहीं आता आपसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा तो आपको पता ही क्या चलेगा कि आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है या कोई स्टेटमेंट टीचर दे रहे हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन मार्क आपको क्लियर करता है कि आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ योर नेम, जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो अपना अपना नाम बताइए आप लोग। व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट इज़ योर नेम, इसके बाद मैंने क्या क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो इससे आपको क्लियर हो गया कि मैम मेरा नाम मेरे से पूछ रही, प्रश्न पूछ। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रह रहे हैं, तो आप बताइए आप कहाँ रह रहे हैं। आर यू कमिंग टुडे, आर यू कमिंग टुडे, आज आप आ रहे हैं, तो देखिए मैं आपसे क्या कर रही हूँ, प्रश्न पूछ रही हूँ। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें, इसके बाद आप क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का यूज़ हम लोग WH फैमिली के साथ भी करते हैं, जैसे व्हाट होंगे, व्हेन हो गए, वेयर कहाँ, हु कौन, वाई क्यों, हाउ कितना। तो विच, हुज, ये सब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, WH फैमिली के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, WH फैमिली के साथ हमारा यूज़ होता है क्वेश्चन मार्क। जब भी हम किसी से प्रश्न पूछते, सवाल पूछते, तो हमारा क्वेश्चन पूछते, तो हमारे जो सेंटेंस होता है, जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो, उसके लास्ट में क्या लगना चाहिए, क्वेश्चन लगना चाहिए। जो आपका प्रश्न होगा उसके लास्ट में क्या लगना चाहिए, क्वेश्चन लगना चाहिए। और उसका आंसर जब आप दोगे तो उसमें क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड।
एक्सक्लामेशन मार्क, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये आपकी राइटिंग को और अच्छा कर देता है, मतलब थोड़ा मज़ेदार कर देता है। जब आप किसी चीज़ को, एक्सप्रेशन को एक्साइटेडली, सैड मोमेंट को बताना रहे, तो उस जगह पे आप क्या करोगे, उस जगह पे आप क्या यूज़ करोगे, एक्सक्लामेशन मार्क। जैसे आप मैच हार गए, या आपको बहुत अपनी खुशी को दिखाना, सैड को दिखाना, अपने एक्सप्रेशन को शो करना हो, तो आप अपने राइटिंग में से क्या यूज़ करने से लोग समझ जाए कि आप मतलब अपने एक्सप्रेशन को, अपने फीलिंग को शेयर कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं। द एक्सक्लेमेशन मार्क स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जब आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताना हो तो आप क्या यूज़ करिएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करिएगा। वाओ वाओ दैट्स अमेजिंग, वाओ दैट्स अमेजिंग। तो वाओ क्या हो गया, आप यहाँ पे शो कर रहे हो अपनी फीलिंग को, तो वहाँ पे क्या आप लगाइएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। वॉच आउट, तो इस जगह पे भी आप क्या, एक्सक्लेमेशन, जब अपनी किसी बहुत डीप फीलिंग को बता रहे हैं तो वहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करोगे। हैप्पी बर्थडे, खुशी बता रहे हो, खुश होते हुए आप बता रहे हो, उसको बर्थडे विश कर रहे हो। स्टॉप राइट देयर, वहीं पे रुक जाओ, अभी अभी वहीं पे रुक। एक्सक्लेमेशन क्या होगा, विस्मयबोधक, विस्मयबोधक। कंपेयर द सेम वर्ड विद डिफरेंट एंड मार्क, फिल द डिफरेंट इन टोन। तो चलिए आपको कुछ वर्ड दिखाते हैं, लेकिन वो वर्ड्स को आप देखिए सारे सेम हैं, लेकिन एक पंक्चुएशन मार्क बदलने से वर्ड में मीनिंग में अलग मतलब निकल जाता है। तो देखिए जैसे स्टॉप, स्टॉप आ गया, अब स्टॉप में नॉर्मली आपको फुल स्टॉप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो नॉर्मली आपको बोल रही हूँ कि रुक जाओ, मतलब रुक जाने के लिए कह रही हूँ। अगर मैं स्टॉप, तो ये अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया तो आस्क कर रही हूँ, मतलब पूछ रही हो। स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया तो इस जगह पे क्या, अर्जेंटली, अर्जेंट में बताया जा रहा है कि आपको रुकना। हेल्प, काम और इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन देने के लिए आप हेल्प का यूज़ करिएगा। हेल्प क्वेश्चन मार्क, मतलब किसी को ज़रूरत है तो कैन आई हेल्प यू, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे। तो हेल्प क्या हो गया, तो हेल्प जब नॉर्मल वे में किसी से पूछना हो कि आपको अब मेरी मदद की ज़रूरत है, तो उस समय जो हेल्प लगेगा उसमें क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। हेल्प मतलब किसी अर्जेंट, किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए, आप लिखते हो हेल्प और आप एक्सक्लेमेशन मार्क लिख देते हो, तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, आप लोग को इससे समझ आ जाएगा आपके पंक्चुएशन मार्क के द्वारा कि आपको अर्जेंट हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। तो देखिए तीनों में अलग हो जाता है। नॉर्मल जब आप फुल स्टॉप करिएगा तो हेल्प नॉर्मल समझेंगे कि आप इंस्ट्रक्शन देने के लिए हेल्प, मतलब नॉर्मल वे में बोल रहे हो। हेल्प में अगर आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो इससे सामने वाले को ये लगेगा कि क्या उसको, मतलब उसको हेल्प की ज़रूरत है, ऐसा आप उससे पूछ रहे हो। और जब आप हेल्प में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दोगे तो ये आपकी डीप फीलिंग को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करेगा कि आपको अर्जेंट मदद की ज़रूरत है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या आ गया, कोटेशन मार्क। ये क्या, ऊपर में दो ऐसे कॉमा जैसे होते हैं, ऊपर में देखिए इस टाइप से, समवन एग्जैक्ट वर्ड। तो चलिए देखते हैं, सो द एग्जैक्ट वर्ड समवन सेड। ये ज़्यादातर आप अगर नरेशन पढ़िएगा ना तो नरेशन में आपको मिलता है, बस वही वर्ड को बोलना जो किसी ने कहा है, तो उसी के जो वर्ड है उसके प्रिया के द्वारा कुछ कहा गया तो उसको आप यूज़ करिएगा। तो वहाँ पे आप क्या लगाइएगा, कोटेशन मार्क का। द क्वेट मार्क गो टू अराउंड द स्पोकन वर्ड। ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है, स्पोकन वर्ड में यूज़ होता है। जैसे प्रिया सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब ये प्रिया के द्वारा कहा गया कि मैं स्कूल जा रही हूँ, तो यहाँ पे इसको किस में रख गया, कोटेशन मार्क में रखा गया है ये पूरे लाइन को। आई एम गोइंग टू स्कूल। वेयर आर यू गोइंग, आस्क राहुल। तो राहुल के द्वारा पूछा गया है कि तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तो राहुल ने ये पूछा। तो किसी के द्वारा कुछ, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, कोटेशन मार्क का यूज़। टीचर से, द टीचर सेड, टीचर के द्वारा कहा गया। ओपन योर बुक,
अपनी किताब खोलो, तो इस जगह पे भी हमने क्या यूज़ किया, कोटेशन मार्क का यूज़ किया। आई लव दिस बुक सी एक्सप्लेन, उसके द्वारा बताया गया कि उसे किताब पसंद है। तो किसी के द्वारा कोई चीज़ बताए जाने पे तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, कोटेशन मार्क का यूज़ करते हैं। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, वेयर डज द पंक्चुएशन गो। तो चलिए जानते हैं कहाँ पे पंक्चुएशन का यूज़ होता है। कॉमा बिफोर क्वेट स्टार्ट, किसी प्रकार का क्वेट स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं। फुल स्टॉप कॉमा गोज इनसाइड द क्लोजिंग कोटेशन, फुल स्टॉप या कॉमा यूज़ होता है किसी भी कोटेशन को कंप्लीट करने के बाद। जैसे देखिए ही सेड उसके द्वारा कहा गया, तो वहाँ पे कॉमा लगाए, हल्का से रुकना। लेट्स गो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट में जो हम लोग कोटेशन मार्क यूज़ किए उसके बाद क्या लगना चाहिए, फुल स्टॉप लगना चाहिए। कैपिटल लेटर स्टार्ट द क्वेटेड सेंटेंस, हमेशा कोई भी क्वेटेड सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें यूज़ हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए मॉम सेड क्लीन, तो क्लीन में सी कैसे लिखा गया, कैपिटल लेटर में। तो ये आप लोग को समझ आ रहा। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये जो आपका मज़ेदार लेक्चर था इसमें अभी आपने क्या पढ़ा। विच मार्क्स एंड द सेंटेंस, ऐसा कौन सा मार्क है जो हमारे सेंटेंस को एंड करता है। द डॉग इज स्लीपिंग, तो इसमें क्या हम यूज़ करेंगे, स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट के एंड में क्या लगता है, फुल स्टॉप। आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन स्टार्ट विद WH वर्ड्स और वर्ब, तो इस जगह पे हम क्या लिखेंगे, इज़ द डॉग इज स्लीपिंग, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, एक्साइटमेंट को, सरप्राइज को, फियर को, कमांड को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क। जैसे डॉग इज स्लीपिंग फाइनली, तो फाइनली मैंने बता रहा है, तो लास्ट में क्या है, मतलब अपने एक्साइटमेंट को बता रहे कि फाइनली डॉग सो गया, मतलब एक फीलिंग को शो कर रहे हैं, तो उस जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, फाइनली एक्सक्लामेशन मार्क। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए अब इस स्लाइड में देखते हैं, इस स्लाइड में क्या बताएंगे। कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड होता है तो पंक्चुएशन मार्क्स से होता है। लेकिन आपको पता है हम कहाँ पे कौन से पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करते हैं, जैसा बताया गया है आपको। फुल स्टॉप का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, एंड स्टेटमेंट में। कॉमा का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें लिटिल पॉज लेना हो तो इस जगह पे हम कॉमा का यूज़ करते हैं। कोटेशन मार्क का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जब आपको किसी के द्वारा कोई बात को कहा जाना है तो उस जगह पे आप क्या यूज़ करते हैं, कोटेशन मार्क का। एक्सक्लामेशन मार्क जब आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक्साइटमेंट, फियर, एक्साइटेडली, सैडली, जॉय, फन, इसको शो करना रहेगा तो आप उस जगह पे क्या यूज़ करेंगे, एक्सक्लामेशन मार्क की यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंस में जो इस स्लाइड में जो आपको बताया गया बच्चों, every sentence need both a capital letter and start and a punctuation mark at the end, missing either equal to incomplete sentence। अगर कोई सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होगा और एंड में पंक्चुएशन मार्क नहीं होगा तो उस सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा या फिर गलत हो जाएगा। जैसे आप लोग देख लीजिए, सी इज़ रीडिंग, तो इस सेंटेंस में क्या है, सी इज़ रीडिंग अ बुक। सी स्मॉल में आपको बताया गया कैपिटल लेटर में स्टार्ट होता और इसमें पंक्चुएशन मार्क भी नहीं दिया गया। पंक्चुएशन मार्क नहीं है तो ये पूरे की तरह से ये सेंटेंस हमारा गलत है। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, सी इज़ रीडिंग अ बुक और लास्ट में क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप, क्योंकि हम स्टेटमेंट बता रहे हैं। सी इज़ रीडिंग अ बुक
अब इसमें देखिए क्या, इसमें देखिए अभी भी फुल स्टॉप मिसिंग है। अगर फुल स्टॉप रहता तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाता, करेक्ट होता। सी इज़ रीडिंग अ बुक, इसमें क्या है, इसमें हमारा कैपिटल लिटिल मिसिंग है। अगर ये एस कैपिटल हो जाता तो हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है हमारे कॉमन एरर जो हमारे बच्चों के द्वारा मिस्टेक किया जाती है, जो आपके द्वारा मिस्टेक होती है जब आप लिखते हैं या बोलते हैं। बोलने में तो नहीं, लेकिन लिखने के टाइम में ज़्यादा ये चीज़ पता चलता है, लेकिन हाँ बोलने में भी पता चलता है। जब आप रीडिंग प्रॉपर वे में करिएगा तो उस जगह पे आपको बिल्कुल ही पता चलेगा कि आपके मार्क्स कहाँ पे जा रहे हैं, आप कहाँ पे गलत बोल रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन बोलिएगा तो हल्का आपका क्वेश्चन में भी पॉज आएगा, लाइक आपका एक्सप्रेशन शो कर देगा कि आप क्वेश्चन पूछने वाले, लाइक व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, तो इस जगह पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो चलिए देख, व्हाट इज़ योर नेम, इसमें क्या क्वेश्चन मार्क ना होने के कारण ये सेंटेंस गलत है। और ये सेंटेंस कैसे सही हो जाएगा, व्हाट इज़ योर नेम, ये सेंटेंस कैपिटल में स्टार्ट हुआ और एंड में पंक्चुएशन मार्क है। आई बॉट एप्पल बनाना एंड ऑरेंजेस, इस सेंटेंस में देखिए पॉज ना होने के कारण वर्ड क्लियर नहीं है। मालूम है कि हम जानते हैं एप्पल बनाना अलग है, लेकिन जो नहीं जानता वो एप्पल बनाना ऑरेंज अलग है, तो क्या ये सेंटेंस उससे गलत हो सकता है या नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे पास शॉर्ट पॉज के लिए हमें क्या चाहिए, कॉमा चाहिए, कि लोग हमारे द्वारा बोले गए सेंटेंस को ईजिली। वाओ दैट्स अमेजिंग, अब आप इसमें अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बता रहे, तो एक्साइटेड हैं आप, तो इसमें आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ेगा। सी सेज आई एम हैप्पी, तो मैं आपको बताई थी सेड के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, जब किसी के द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिया जाएगा या कुछ बताया जाएगा तो इस पर हम क्या, इसमें हम यूज़ करेंगे कोटेशन। सी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अब इसमें देखिए अभी पीछे स्लाइड में भी आपको बताई थी कि हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा और एंड होगा पंक्चुएशन मार्क के साथ, तो ये गलत है और ये सही है। क्यों, क्योंकि स्टार्ट हुआ है कैपिटल से और एंड हुआ है फुल स्टॉप। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए व्हाट टाइम इज़ इट, तो इसमें क्या लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। रन द डैश द बस इज़ लिविंग, तो इसमें क्या हो गया, मतलब आपको कमांड दिया गया अर्जेंट कमांड, तो अर्जेंट कमांड में आप क्या लगाइएगा, रन कमांड क्या दिया गया, दौड़ना है, तो अर्जेंट कमांड के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। रन मतलब जो चीज़ बोला गया, जो कमांड किया गया, तो क्या कमांड, रन करने के लिए बोला गया तो क्या लगाइएगा, रन के बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क। द बस इज़ लिविंग, ये एक स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फुल। हाउ आर यू फीलिंग टुडे, ये आपसे मैं पूछ रही हाउ आर यू फीलिंग टुडे, तो क्या आप बोलिएगा, ऐसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो क्वेश्चन पूछने में हम क्या यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। ही बाउट अ पेन अ बुक एंड अ बैग, अब देखिए 3 आइटम है, 3 आइटम के लिए बीच में पॉज के लिए मैं आपको बताई थी आपको क्या यूज़ करना, कॉमा यूज़ करना। जब आप किसी सेंटेंस को किसी को ईजिली समझाना चाहते हैं तो आपको क्या लिटिल पॉज की यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप पॉज यूज़ करिएगा तभी वो सेंटेंस क्लियरली समझ आएगा। जैसे ही बॉट अ पेन अ बुक, इसके बाद आप क्या यूज़, इसके बाद आप यूज़ करिएगा फुल स्टॉप, तो अब हमारा ये सेंटेंस क्लियर हो गया। आई लव पिज़्ज़ा, आई लव पिज़्ज़ा, तो आई लव पिज़्ज़ा में आपको क्या, फुल स्टॉप, सॉरी कॉमा, देन पास्ता एंड राइस, राइस के बाद क्या लग जाएगा फुल। सी इज़ माई सिस्टर, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट के बाद क्या हम लगाते हैं फुल। कॉन्ग्रेचुलेशन यू डिड इट, तो क्या है इसमें देखिए सो एक्साइटमेंट बताया गया, तो एक्साइटमेंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक्साइटमेंट जब बताना रहता है तो हमारा कौन सा आता है पंक्चुएशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो कॉन्ग्रेचुलेशन यू डिड इट, तो इसमें क्या हो जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। इज़ दिस योर बैग, इज़ दिस योर नोट कॉपी, तो उसमें क्या होगा, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ तो क्वेश्चन के लिए क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क। ओके
दिस स्लाइड इज क्लियर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो ये देखिए, याद करना है आपको, रिकैप है, समरी है और आपके लिए मेमोरी कार्ड है। इसको आप मेमोरी कार्ड समझ लीजिए, जो समझना है समझिए, लेकिन आपको ये याद कर जाना। फुल स्टॉप, एंड ऑफ स्टेटमेंट, फुल स्टॉप, एंड ऑफ स्टेटमेंट। मेरे साथ रिपीट करिए, फुल स्टॉप, एंड ऑफ स्टेटमेंट, कॉमा, शॉर्ट पॉज, लिस्ट और जॉइनिंग आइडिया। कॉमा का यूज़ कहाँ पे करते हैं? जब आपको हल्का रोकने के लिए बोला गया है और किसी सेंटेंस को जोड़ना हो तब वहाँ पे यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ आप किसी प्रकार का लिस्ट को बता रहे अपने सेंटेंस में, लाइक एप्पल, बनाना, ऑरेंज, तो उस जगह पे आप क्या यूज़ करेंगे? हर एक आइटम के बाद आप क्या यूज़ करेंगे? कॉमा यूज। क्वेश्चन मार्क, एंड ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म होने के बाद आप क्या यूज़ करेंगे? क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क, व्हेन यू हैव टू शे योर स्ट्रॉन्ग फीलिंग, excitement, command, then you use that time what? Strong exclamation। quotation mark, someone exact spoken word, किसी के द्वारा बोला हुआ वर्ड के बाद आप क्या यूज़ करें? एग्जैक्ट उसके द्वारा, तो उस टाइम आप क्या यूज़ करिएगा? स्पोकन, मतलब उस टाइम आप यूज़ करिएगा कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क इस तरह से लिखा हुआ था, She said, I am ready। तो सी के द्वारा बोला गया कि वो तो ये लाइन भी याद रखिए, every sentence needs a capital letter at the start and one punctuation mark at the end, never stack marks together। एक साथ आप इस तरह से बहुत सारा नहीं कर दीजिए, समझे? कोई भी सेंटेंस को कंप्लीट स्टार्ट होने टाइम कैपिटल लेटर चाहिए और एंड होने टाइम पंक्चुएशन मार्क कंपलसरी है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये एक्टिविटी है जो आपको करना पर डे। आपको पता है, मैं आपको कुछ वर्क देती हूँ, जो वर्क आपको करना, जो आपकी आज की क्लास को फ्रूटफुल बनाएगा। अगर आपको आज का क्लास फ्रूटफुल बनाना, अच्छे मज़ेदार बनाना, तो आपको इन एक्टिविटी को करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या है आपकी एक्टिविटी। ऐड द मिसिंग पंक्चुएशन। बस वही भूला भटका इंसान है जो अपनी गलती कर बैठा, लेकिन आपको उसको सुधारना। ऐड द मिसिंग पंक्चुएशन, यहाँ जो इस क्वेश्चन में जो पंक्चुएशन छूटा हुआ है, बस उसको आपको भरना है। बिल्कुल ही आसान है। फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोटेशन मार्क, जो आपने पढ़ा उसी को तो यूज़ करना। चूज द राइट एंडिंग मार्क। अब क्या करना है? 3 सेंटेंस लेना जो किससे ख़त्म होता है? फुल स्टॉप से। 3 सेंटेंस ऐसे लेने जो क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होते, और साथ ही साथ 2 आपको ऐसे लेने जो एक्सक्लेमेशन मार्क से ख़त्म होता, और टोटल आपको 8 सेंटेंस लिख के लाने और उसमें पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करना सही तरीके से। बस इतनी छोटी सी तो एक्टिविटी ईजिली आप लोग कर लीजिएगा। और थर्ड क्या है? पंक्चुएशन अ शॉर्ट पैराग्राफ, पंक्चुएट करना। अब एक शॉर्ट पैराग्राफ उठाना, उस पैराग्राफ में आपको पंक्चुएशन मार्क का सही यूज़ करना। और मेरे द्वारा भी एक लाइन दिया गया है, ये लाइन गलत है, लेकिन आपको इसे सुधारना और अच्छे से पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करना है, जो आप अभी के लेक्चर में पढ़े हैं। तो ये पूरा इसको बना के आपको अच्छे ढंग से आना है। और साथ ही साथ बच्चों, जो हर दिन मैं आपको कह रही हूँ, अपनी कोई भी लिटरेचर की बुक, कोई भी नॉवेल, किसी प्रकार की जो भी आपके पास बुक है जिसमें स्टोरी दी गई है, उस बुक को निकालिए, उस बुक को रीड करना स्टार्ट करिए और उस बुक में आप पॉइंट करिए कहाँ पे पंक्चुएशन मार्क यूज़ हुआ, किस जगह पे फुल स्टॉप यूज़ हुआ, किस जगह पे कॉमा यूज़ हुआ, किस जगह पे क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ। और साथ ही साथ जो मैंने आज के लेक्चर में आपको पढ़ाए, क्या वो सारे चीज़ आपके इसमें शो कर रहे हैं? कि आपको समझ आ पा रहा, आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो बिल्कुल मैच कर रहे हैं आपको? तो मैच तभी करेगा जब आप वर्क करिएगा, तो उसके लिए आपको क्या वर्क करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोग को समझ आ गया।